नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल की है। आज आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का आज आपका दूसरा भाग है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए और साधारण ब्याज से एक या दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं और रिपीट होते हैं। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से नोट करना है, डेली आपको पढ़ना है मन लगा के। सभी प्रश्नों को नोट करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए। आज आपका छठवां क्लास है साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी एमटीएस सीआरपीएफ या आपका सीएचएल या आपका एसएससी जीडी या आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल गणेश दिल्ली एंड आपका यूपीएसआई या आपका दिल्ली पुलिस ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाती है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, पूछ रहे हैं कि वर्षों में 17 गुनी हो जाती है, यानी कि कितने वर्षों में वो 17 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहे हैं, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो जाती है। पूछ रहे हैं कितने वर्षों में वो 17 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक राशि है, कितने रुपए राशि है, 100 रुपए है। कह रहे हैं 100 रुपए, जो 100 रुपए की राशि है वो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में डियर स्टूडेंट, आपकी 8 वर्षों में, तो 3 गुना होगी तो कितना होगा, 300 रुपए। 100 से 300 रुपए हुआ, कितने रुपए का ब्याज लगा आपका, 200 रुपए का आपका क्या लगा, इस पे ब्याज लगा। 8 वर्षों में कितना गुना हुए डियर स्टूडेंट, या 200 रुपए हो गए। कितना हो गई 8 वर्षों में, ये आपके इधर वर्ष है, क्या है, वर्ष, और ये आपका ब्याज है कितना रुपए का, 8 वर्षों में कितना रुपए का ब्याज लगा, 200 रुपए का। अब ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ पर कितने वर्षों में ये 17 गुनी हो जाएगी। मान लेते ये 100 रुपए है और 100 रुपए क्या कह रहा है, ये पूछ रहे कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 का 17 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 रुपए हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया आपका, 1700 हो गया, तो ब्याज कितने रुपए का लगा, 16 रुपए का लगा। कितने का लगा, 16 रुपए का। ये पूछ रहे हैं कितना लगा, 1600 रुपए का ब्याज लगा। तो देखिए ब्याज कितने का लगा, 16। तो ये कितना गुना हो रही है डियर स्टूडेंट, आप गुना करेंगे आप इससे 8 से, 8 गुना के कितना हो जाएगा, 16। यहाँ भी 8 से गुना किया है, इसमें भी आपको 8 से गुना करना है। 8 8 कितना हो जाएगा, 64 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 64 वर्ष हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर। तो 64 वर्ष में क्या होगी, या आपकी जो राशि है 1600 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके
भाई बहन है, दोस्त है, आपके मित्र है, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस क्लास को उसमें आपको शेयर करना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है आपके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 15 गुना हो जाएगी। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा है कि 15 गुना हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। कितने वर्षों में कह रहे हैं, देखिए 4 वर्षों में कितना गुना हो रही है, आपकी 4 गुना हो रही है। तो पूछ रहे हैं तो कितने वर्षों में वो 15 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। माना कि हमने वो धनराशि कितने रुपए है, माना कि हमने धनराशि 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए है। चलिए समझाते हैं, समझिए। देखिए कोई धनराशि 100 रुपए है। देखिए 7 वर्षों में, देखिए 7 वर्षों में यानी कि आपकी 7 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, यानी कि 400 हो जाती है। तो यहाँ से 100 रुपए से आपका 400 रुपए हुआ तो ब्याज कितने रुपए का लगा, यानी कि इंटरेस्ट आपका कितने का लगा, 300 रुपए का लगा। कितने वर्षों में लगा? 7 वर्षों में। 7 वर्षों में कितने रुपए का ब्याज लगा? 300 रुपए का ब्याज लगा। चलिए आगे कह रहे हैं कितने वर्षों में 15 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितने वर्षों में आपकी 15 गुनी हो जाएगी। मान लेते हो राशि 100 रुपए है और पूछ रहा है 15 गुनी। 15 गुनी यानी कि कितने वर्षों में ये 15 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 1500 रुपए हो जाएगी। तो 100 रुपए से 1500 रुपए हुआ तो कितने रुपए का ब्याज बढ़ा? 1400 रुपए का ब्याज बढ़ा। अब 1400 रुपए का आपका ब्याज बढ़ा, कितने रुपए का बढ़ा? आपका 1400 रुपए का आपका ब्याज बढ़ा। पूछ रहा है कितने वर्षों में बढ़ा। देखिए ये कितना गुना हो गया, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? 15 गुना हो जाएगी। हाँ 15 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में ये 15 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको समझना है। सॉरी गलती हो रहा है क्वेश्चन, सॉरी गलती हो रहा है। देखिए ये 15 गुना नहीं है डियर स्टूडेंट, सॉरी ये आपका 1600 गुना है। कितना है? 1600। कितना है? 1600 है। तो ब्याज कितने रुपए का बढ़ेगा आपका? 1500 रुपए का ब्याज बढ़ेगा। कितने का? 1500 रुपए का आपका ब्याज बढ़ेगा। देखिए कितने रुपए का, ये यहाँ पर गुना हो रही थी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा था। चलिए अब देखिए 300 रुपए से कितना हो गया 15, तो कितना गुना हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 5 की है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, यानी कि 7 पर ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 वर्षों में ये कितना गुना होगी? 15 गुना हो जाएगी। यही क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर गलत हो रहा था, यहाँ पर हमने 15 कर दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे गया और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन हमने वो शामिल किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, आपको शेयर जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी। क्या पूछा है इसने? पूछे हैं
12 वर्षों में वो धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष, इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा कराने पर देखिए 6 वर्ष में कितना गुना हो गई, वो आपकी 2 गुना हो गई। पूछ रहे हैं 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी, यह पूछा है इसने। चलिए माना कि वो धनराशि कितना रुपए है, 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है। अभी कह रहे हैं 7 वर्ष में कितने, 6 वर्ष में कितने, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, यानी कि 200 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। पूछ रहे हैं देखिए 6 वर्ष में कितना गुना हो गई डियर स्टूडेंट, 200 हो गई। कितनी हो गई, 200। देखिए कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ब्याज कितने रुपए का बढ़ा आपका, ब्याज कितने रुपए का लगा, 100 रुपए का लगा। कितने का लगा आपका, 100 रुपए का आपका ब्याज लगा। अभी कह रहे हैं 12 वर्ष में, क्या कह रहे हैं, 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना है। थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में। देखिए 12 वर्षों में पूछ रहे हैं ना, 12 वर्षों में वो धनराशि कितनी होगी। तो मान लेते हैं वो राशि आपकी 100 रुपए थी, और 100 रुपए थी। पूछ रहे हैं 12 वर्षों में वो धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 वर्ष में पूछ रहे हैं, देखिए ये कितना गुना हो रही है, 6, ये आपका 2 गुना हो रही है। तो इधर भी आप जब 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। मगर दो इसका आंसर नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पे यही फंसते हैं सभी स्टूडेंट। देखिए अब क्या कह रहा है, ये 2 वर्ष में कितना हो रही है, देखिए 6 गुना के 12 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 200 हो रही है। मगर ये आंसर नहीं है 2, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हो राशि 100 रुपए है, और 100 से बढ़ के कितना हो गई, 200 हो गई। तो कितने रुपए का ब्याज, 100 रुपए का। जब 100 रुपए का ब्याज लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। पूछ रहे हैं 12 वर्ष में, तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। तो कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 200 रुपए का ब्याज। देखिए यहाँ पर 200 रुपए का आपका ब्याज लगा है। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। देखिए 12 वर्षों में 200 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्षों में कितने का ब्याज लगेगा, 200 रुपए का। तो क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगी, वो आपकी, देखिए 12 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, 200 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को नोट करना है, और ज्यादा से ज्यादा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। 8 से 9-10 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्या करिए आप लोग, अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को नोट करिए, और बुक भी लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके कई बार आया हुआ है, आपके एसएससी एमटीएस में ये कई बार रिपीट हो चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। क्या पूछे हैं, 2 वर्ष में पूछ रहे हैं, 2 वर्ष में कितनी होगी ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए एक कह रहा है एक साधारण ब्याज की दर पर, देखिए 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 600 रुपए हो गई। 500 से 600 रुपए हो गई, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो गई। क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि ब्याज को आधा कर दिया जाता है, अगर हम ब्याज को आधा कर देंगे तो पूछ रहे हैं 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 500 रुपए की राशि
2 वर्ष में कितनी हो रही है, 600 रुपए की हो रही है। तो ब्याज कितने रुपए का बढ़ रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में जो ब्याज बढ़ रहा है वो आपका 100 रुपए का ब्याज बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज बढ़ेगा, 50 रुपए का ब्याज बढ़ेगा। देखिए 50 रुपए का आपका ब्याज बढ़ा, क्या बढ़ा, 50 रुपए का ब्याज बढ़ा। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए किस पे बढ़ रही है, 500 रुपए 2 वर्ष में 500 बढ़ रही है, और गुणा क्या होगा आपका 100%। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी आपकी, चाहे तो आप इस तरह से कटा लीजिए, आपको इस तरह से देखिए 100 जीरो का जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 से कटेगा 5, 5 कम 5, देखिए ये 10% हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10% आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या है 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। देखिए ये 50 रुपए था और ये कितना आया 10%, कितना आया 10%, कितने वर्ष में आया 5 वर्ष में, तो 5 कम 5, 5 गुना के 10, 2%, यानी कि 2 वर्ष में 100 रुपए हो रही है और 1 वर्ष में कितनी हो रही है 50 रुपए हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किस पे हो रही थी 500 रुपए पे हो रही थी, किस पे हो रही थी 500 रुपए पे हो रही थी। तो 500 कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, जब 2 वर्ष में 100 रुपए हुई तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 50, तो 50 में कितना जुड़ेगा आपका, यानी कि आपका 500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 रुपए हो जाएगा। वो जो होगी ना 500 रुपए की जो राशि होगी 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 550 रुपए हो जाएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको जो ये क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस क्लास को आपको शेयर करना है, जितने भी आपके भाई बहन, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग दोस्तों अपना प्यार और अपना इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए आगे भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आप बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए डियर स्टूडेंट। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 10%, क्या पूछ रहे हैं 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं 50 रुपए का 6 महीने में, क्या कह रहे हैं 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीना, क्या पूछा है इसने पूछा है प्रत्येक महीना, क्या पूछ रहे हैं प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 6 और गुना 10 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रुपए हो जाएगा। और इसका का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, गुणा होता है। तो 50 का 60%, क्या करना है 50 का आपको 60% निकालना है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए होगा आपका 30 रुपए हो जाएगा। तो ये कह रहा है 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 30% होगा। तो 30 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी, आपके एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लास आपको पसंद आई है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज आपको हमने साधारण ब्याज पढ़ाया है, अब आगे आपको पढ़ाएंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम के लिए पावरफुल है। आपको सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आप लोगों को पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है, लाइक भी जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके भाई बहन है, दोस्त है, आपके मित्र है, इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी के पास आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। तो मिलेंगे आपको कल मैथ की उसमें रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।